नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले टिकट लेने की होड़ मची हुई है, लेकिन टिकट किनको दिया जाएगा इसके लिए कई जो फैक्टर हैं वो पार्टी के अंदर काम करते हैं। बहरहाल आरजेडी से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है और आरजेडी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिनको पार्टी से जुड़ना है वो जुड़ जाएं, लेकिन उनके मन में ये नहीं होना चाहिए कि अगर वो पार्टी से जुड़ते हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी टिकट देगी ही। आपको बता दें कि लगातार जो विरोध है पार्टी के अंदर वो भी देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव भी इस विरोध को झेल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी इस विरोध को झेल रहे हैं और लगातार पार्टी के अंदर से ये आवाज़ जो है वो उठ रही है कि आरजेडी खेमे के अंदर इस बात का विरोध लगातार चल रहा है कि जो पार्टी के अंदर पहले से नेता बने हुए हैं, जो सदस्य हैं, उनको पहली प्राथमिकता के आधार पर टिकट मिलने चाहिए, ना कि किसी बाहरी व्यक्ति को, क्योंकि वो पार्टी के बारे में काफ़ी कम जानता है और वो एक अपनी जो आकांक्षा है वो लेकर के पहुंचता है, एक अभिलाषा लेकर के पहुंचता है कि वो पार्टी में जाएगा, पार्टी उसे टिकट दे देगी और उसकी जो चाहत है वो पूरी हो जाएगी। और इस लिहाज से एक जो गाइडलाइन है वो भी जारी कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की भी नज़रें लगातार टिकी हुई हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव की बात करें तो लालू प्रसाद यादव भी लगातार समय दर समय पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है इसके लिए जो फीडबैक है वो ले रहे हैं। हालांकि वो भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है रांची में, लेकिन इसके बावजूद भी जो उनकी पैनी नज़र है वो बिहार विधानसभा चुनाव पर, आरजेडी के संगठनात्मक स्तर पर और क्या कुछ चल रहा है टिकट बंटवारे को लेकर, इन तमाम चीज़ों पर नज़र है। कुछ दिनों पहले से लगातार एक खबरें भी चर्चा में है कि तेज प्रताप यादव भी अपने कुछ चहेते लोगों को उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं और इसको लेकर के लगातार जो रस्साकसी है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पार्टी के लिए एक चुनौती भी है कि जो नए लोग हैं अगर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं, उनको चुनाव लड़ाना है तो उस पर पार्टी के अंदर पहले से जो लोग हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या वो अगर बागी हो जाएंगे तो वो कितना आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कई आरजेडी के जो विधायक हैं वो इस बार भी चाहेंगे कि वो चुनाव लड़ें या फिर जो पुराने समय से जुड़े रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि लगातार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी और जो पाला बदलने का सिलसिला है, खेल है, ये लगातार जारी है। लगातार कई जेडीयू के जो लोग हैं वो आरजेडी में आए, आरजेडी के कई लोग जो हैं वो जेडीयू में चले गए और इस तरीके से हर एक पार्टियों में देखने को मिल रहा है कि लगातार पाला बदलने का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट को लेकर भी दिक्कतें होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं, पुराने जो विधायक जीते हुए हैं, उनको ये लगता है कि अगर जब नए लोग आ जाएंगे और उस क्षेत्र में अगर किसी और की दावेदारी हो जाती है तो आखिर उनका क्या होगा। और ऐसे में अगर उनका पहले से जो लोग हैं उनका अगर टिकट कट जाता है तो वो बागी हो जाएंगे और बागी जब वो हो जाएंगे तो इसका असर अब पार्टी के आला कमान पर, पार्टी के संगठनात्मक स्तर पर, बिहार विधानसभा चुनाव पर वो कितना पड़ सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस विधायक की टिकट काट दी गई है या फिर जिन्हें टिकट नहीं मिला है उनके जगह पर कोई दूसरा उम्मीदवार अगर उतारा गया है तो हो सकता है कि वो बागी होकर निर्दलीय भी उतर जाते हैं और इस तरीके से जो मुश्किलें हैं वो खड़ी कर देते हैं और इसका जो नुकसान है वो पार्टी को उठाना पड़ सकता है। तो तमाम जो पशुपेश है वो पार्टी के अंदर चल रहा है। पार्टी के अंदर से लगातार ये आवाज़ भी उठ रही है कि नए लोगों की एंट्री नहीं कराई जाए, क्योंकि वो अगर सिर्फ ये चाहत लेकर आ रहे हैं कि वो विधायकी लड़ेंगे और सिर्फ इसलिए उनकी एंट्री हो रही है या फिर इसलिए वो सदस्यता ले रहे हैं, तो इस पर आवाज़ उठाई जाए। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं पार्टी में समन्वय स्थापित करने के लिए पार्टी ने ये फैसला लिया है और इसके लिए जो गाइडलाइन है वो भी जारी कर दी गई, जिसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि अगर आपको पार्टी की सदस्यता लेनी है आप ले लें, लेकिन उसके लिए कोई शर्त नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको टिकट की गारंटी हो कि आपको टिकट मिल ही जाएगा, इसलिए सोच समझ कर आएँ। और कहीं ना कहीं ये संकेत माना जा रहा है कि जो बाहरी लोग आरजेडी में शामिल होना चाहते हैं, टिकट को लेकर के उनकी मंशा है, चाह है, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किलें ज़रूर उभरती हुई सामने आ रही है।